अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस तमाम प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर। मेरी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिगनिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करेंगे वो अपने इलाके की एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आज की एवर ग्रीन पर्सनालिटी सदर कमाल खान चचड़ साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा कमाल साहब, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपकी अवाम, आपके दोस्त, उनका ये क्वेश्चन है कि आपने जब जिंदगी की वो लम्हात, उस टाइम पर जब इंसान सोचता है अपने ख्वाब सजोने के लिए, अपने ख्वाब बनाने के लिए, मुझे ये बनना है वो बनना है, तो वो आपका रियल ख्वाब क्या था? आप क्या बनना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप इंटरव्यू कंडक्ट करने यहाँ मेरे गांव में आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है उस हवाले से कि हर बंदे का अपना ख्वाब होता है। और मेरा भी ड्रीम था, क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर एमए किया था 2006 के अंदर। सही। उसके बाद वालिद साहब ज़मींदारी के अंदर थे, तो वालिद साहब की क्वालिफ़िकेशन जो थी 5 से ऊपर नहीं थी, और हमारी ज़मीनें जो हैं वो आबाद करने के लिए सही एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो उस हवाले से मैंने कहा कि इस फील्ड के अंदर जर्नलिज्म अच्छी फील्ड है, ख़राब फील्ड नहीं है। और मैंने उसके अंदर काम भी किया। अच्छा। मुख्तलिफ अखबारात थी उनके अंदर काम किया, जैसे फाइनेंशियल पोस्ट थी, बिजनेस रिकॉर्डर थी, या हमारे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मैगजीन निकलती थी, शऊर मैगजीन थी, न्यूज़पेपर एक थी, रोशनी थी, उसके अंदर हमने काम किया। सीखने का भी मरहला था, सीखते भी थे और काम भी करते थे, पढ़ते थे। तो वहाँ पे तो एक ख्वाब था मेरा कि मैं इस फील्ड के अंदर जाऊं, मगर वालिद साहब को मैंने जब देखा तो उसकी हेल्प के लिए मैंने बेहतर समझा कि ये सारी चीज़ें जो हमारी नीचे हैं, वालिद साहब उनको संभाल रहे हैं, तो उनको मेंटेन करना मेरा ज़रूरी बनता है। और अपनी चीज़ें आगे पीछे आके फिर भी इन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर मैंने वालिद साहब की हेल्प की। तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो एरिया है वो पसमानदा इलाका है। तहसील हमारी जो मांजंद है उसकी अभी इस टाइम पे जो 7 यूनियन काउंसिल है, 2 टाउन है, तो इनकी पोजीशन जो देखी मैंने, तो मैंने कहा कि यहाँ पे काम करना चाहिए हमें। वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ना काम करना चाहिए। लोगों की सहूलतें कम होने की वजह से, हम पढ़े लिखे हैं, हम अगर इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो हम इन लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने ये फील्ड सिलेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फील्ड के अंदर लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक न्यू क्रिएशन, जो लोकल जो तब्दीलियां होती हैं वो लेके आए हैं। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि हमें जो हमारे पास वोट मांगने आते हैं उनसे हमें अपने राइट कैसे लेने हैं। आशा कमाल साहब चलती है ये भी अहम क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पर भी हम थोड़ा सा गौर विचार करेंगे, करंट इश्यूज के भी मसले। आप मुझे ये बताएं कि आप खुद को कितना कंफर्टेबल समझते हैं अपनी ज़मींदारी में या अपने अवाम के लोगों में? आप खुद को कितना कंफर्टेबल समझते हैं? आप समझते हैं कि जो अज़्म आपने उठाया है क्या उस पर आप बेहतर काम कर सकते हैं? एक ज़हन बंदे का होता है जब फील्ड किसी में भी काम करता है ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो ज़रूरी होता है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ किया जाए तो हो सकता है, मगर बंदा खुद जो सिंसियर नहीं होगा, अपनी ज़ात से सिंसियर नहीं होगा, तो वो फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो कॉन्फिडेंस है। हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर तब्दीली आए। वो तब्दीली तब आएगी जब हम कोई अमली काम करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर जब हम आए तो हमने वो चीज़ें करके दिखाई। यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ गाँव छोटे छोटे हैं, वहाँ पानी के मसले थे, वहाँ पे हमने काम किया। जैसे जुमा खान खोसो है, करीम दाद खोसो है, उनकी वाटर सप्लाई की स्कीम का काम था, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करा के दिया।
विलेज जो है ना शालमानी से ऊपर हैं, गांव छोटे छोटे गांव हैं, उनकी पंपिंग स्कीमें जो है ना हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं, उनका भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो अभी पाइपलाइन में है, क्योंकि हमारा टेन्योर जो गुजर गया उसके अंदर वो फिलफिल नहीं हुई। मुख्तलफ जो गांव हैं उनके रिंग बंद जो हैं, ये हमारा जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर 7 से लेके सन तक यहाँ पे दरियाई बंद नहीं है, तो मुख्तलिफ गांव डूब जाते हैं। जैसे सैलाब आया, 2010 वाला आया, 15 वाला आया, 2022 वाला आया, तो ये गांव डूब जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बे खोसो है, हाशिम चच्चर है, कलरी है, बड़ा चच्चर है, उसके अलावा बड़ा गायचा है। तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव हैं, इसाक खोसो है, उनके अंदर रिंग बंद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के बाद साईं मुराद अली शाह उसने दिए थे। अभी जो ये गुज़श्ता टेन्योर था उसके अंदर भी ये बंद दिए थे। तो हमने कोशिश की है कि मकामी तौर पे जो मसाइल बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उनको फ़ौरन जो है ना हल किया जाए। वो तब होंगे हल जब हम पॉलिटिकली तौर पे अवेयर भी होंगे और उन तक जो है ना हम अपनी पॉइंट आउट कराएंगे कि ये मसाइल हमारे हैं, जेन्युइन मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। अच्छा कमर साहब, दूसरी बात ये क्या मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप आज की सियासत को डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? सियासत, एक बंदा जब इस फील्ड के अंदर आता है ना, तो सियासी चीज़ों से जब अवेयर होता है तो लोगों को बताना और उन तक पहुंचा जो चीज़ें होती हैं मुंतकिल करना। तो सियासत के अंदर हमने जो सीखा है यहाँ पे, तो जितने भी हमें जो ऊपर हमारे बड़े बैठे हुए हैं पॉलिटिकली तौर पे, जब तक लोकल लोग उन तक पहुंचते नहीं हैं, उनको इश्यूज बताते नहीं हैं, तब तक हल नहीं होते। तो सियासी तौर पे हमने ये सीखा है कि जब बंदा खुद नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं करेंगे। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं कि ये चीज़ें हैं, मगर हम जब उनको हाईलाइट करते हैं, हम अपने इश्यूज बताते हैं, तब जाके उन मसलों का हल होता है। मगर ऐसे ही बैठ जाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। खामियां हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, हर लीडरशिप के अंदर होती है, मगर उन खामियों को जो दूर करके चलता है और अपना रास्ता बना के चलता है, वही ज़िंदगी के अंदर कामयाब होता है। उस फलसफे को हमने पॉइंट आउट किया है, उस पे अमल पे रहा है हम। अच्छा, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिला, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। हम अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मामूली ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़िश फातिमा भट्टी साहब आज हमारे प्रोग्राम में बने। जब नाज़िश फातिमा पढ़ रही, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, सो जेन्युइन बन नाज़िश फातिमा का अपना ख्वाब क्या है? डॉक्टर बनना मेरा जो ख्वाब था, मैं डॉक्टर बन पाती। पर शायद नेक्स्ट यहाँ से सबसे पहले तो हमारा लीडर एक अजीम इंसान है, इमरान खान साहब। आपकी नज़र में और कौन सी ऐसी पार्टी है जो आवाम की मैशत के लिए बेहतर काम कर रही है? 15 साल से 2 प्लेटें हैं, पहले आप खाएं फिर आप खाएं। ख्वाब देखती है? हाँ, कभी कभी बहुत कम। कैसा भी रसीद ख्वाब जो बैठे हैं? अब तो सारे पूरे नहीं होते। आप फीमेल हैं, तो आपको ज्यादातर जो लोगों का फेस एक्सपीरियंस किस लेवल का मिला? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सक्सेस बहुत अच्छी दी है, तो समझ आ जाती है कि कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो किस पर्पस से आ रहा है। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। अच्छा कमल साहब, दूसरी एक बात, इतनी कोशिश के बाद, इतनी मेहनत के बाद फिर भी बलदियाती निज़ाम हर बार नाकाम हो रहा है, इसकी असल क्या वजूहत है? आप क्या कहेंगे?
मैं ये कहूँगा कि बलदियाती निज़ाम अच्छा है, मगर ये जो अभी 2013 वाला निज़ाम है उसके अंदर इख्तियारात की जो मुंतकिली है वो इख्तियारात नहीं है। सही। इख्तियारात की जो मुंतकिली है वो पावर देने चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट के हैं। सही। अगर वो मुकम्मल मिल जाते हैं उनको वसाइल क्रिएट करने में, और वहाँ से जो फंडिंग होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट में और फिर तहसीलों और ये यूनियन काउंसिलों के अंदर होती है, अगर बेहतर तरीके से हो तो फिर बंदा अच्छा काम कर सकता है। मिसाल ले लेते हैं कि यूनियन काउंसिल के अंदर 5 लाख की बजट है, 5 लाख की जो बजट वो अपग्रेड करके 7.5 लाख, अभी तक यूनियन काउंसिलें जो हैं उनको वो 7.5 लाख नहीं मिले, अभी तक 5 लाख मिल रहे हैं। अगर 5 लाख के अंदर 7 मुलाजिम हैं तो उनकी सैलरियां जो है वो 3.5 लाख 4 लाख बन जाती हैं। तो फिर यूनियन काउंसिल के जो इतने गांव होते हैं उनको मेंटेन करना बड़ा मसला होता है। 1 लाख के अंदर या 1.5 लाख के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और यूनियन काउंसिल के जो नीचे सफाई सुथराई वाला अमला होता है या कोई चीज़ और होती है, ये काम जो है ना मुश्किल से होता है। अच्छा, फिर इसको क्या करना चाहिए? बजट बढ़ानी चाहिए या उसी टाउन के चेयरमैन को काम करना चाहिए? ये मसला कैसे हल होगा? अगर बाहरी मुल्क में जाएं तो ये बलदियाती निज़ाम बिल्कुल कामयाब है। हमारे पाकिस्तान में इसकी असल क्या वजूहत है? बजट की कमी है या वो टाउन का चेयरमैन नहीं करता? एक तो बड़ी जो हमारी वीकनेस है वो बजट की कमजोरी है। ठीक है, बजट कम है तो वसाइल होंगे तो काम होगा, एक वो है। और जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो यूनियन काउंसिल का, वाइस चेयरमैन हो या मेयर हो, डिप्टी मेयर, जितने भी है उनको काम करने दिया जाए, और वो भी सिंसियर हो कि हमें अपने एरिया के अंदर कैसे काम करना है, और लोकली तौर पे अवेयर भी हो कि जेन्युइन जो इश्यूज हैं लोगों के ये हैं। और ऊपर से जो फंड्स की है ना कमी भी है, और उसके अलावा जो है इख्तियारात, हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसके अंदर हम काम करते हैं, तो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो भी बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम चाहते हैं कि हमें इख्तियारात दिए जाएं। वो लोग जो हमारे डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमें कोई इख्तियार नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी हेड को डिस्ट्रिक्ट को वहाँ इजलास में बुला के बिठाएं, उससे पूछें कि आपने क्यों ये चीज़ें नहीं किए। ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। हम पेपर वर्क करके उनको पुटअप करते हैं, उनके पास ये चीज़ें भेजते हैं, उसके बाद उनका रिस्पांस आता है हाँ करेंगे, ये होगा। मगर अगर हमारा इजलास होता है तो इजलास के अंदर जो ब्यूरोक्रेट डिस्ट्रिक्ट की है वो कम से कम बैठनी चाहिए, हेल्थ का DHO बैठना चाहिए, एजुकेशन का DO बैठना चाहिए, ये सारे DCO बैठना चाहिए, DPO SSP है वो बैठना चाहिए। ये सारे लोग बैठेंगे तो हम आवाम के इश्यूज़ पे बात करेंगे, और आवाम के इश्यूज़ पे बात करेंगे तो वो लोग जो है ना ये चीज़ें हाईलाइट होंगी, उनको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यूनियन काउंसिल है, इनके अंदर ये इश्यूज है, उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। बेहतर। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने इतना टाइम टेन्योर में काम किया है, तो आपने अपने हल्के में वो कौन से ऐसे बेहतर काम किए जो बंदा कह सकता है कि नहीं भाई इस बंदे ने काम किया है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसने भरपूर नमूने से अदा की है? सबसे पहले ये बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर गुज़श्ता टेन्योर था, उसके अंदर भी हमने रेजोल्यूशन मूव किए थे। मगर हम बात करते हैं इससे टेन्योर की, हमने हलफ बर्दारी जो 24 जून को हुई थी 2023 के अंदर, उसके बाद हमारा फर्स्ट जो इजलास हुआ था वो 26 को हुआ था। तो उसके अंदर मैंने 2 रेजोल्यूशन मूव किए थे। एक डिग्री कॉलेज सन के लिए, गर्ल्स डिग्री कॉलेज सन, अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनानिमसली पास हो गया था। दूसरा था हमारा 30 यूनियन काउंसिल है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो कुछ खस्ता हाल हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल नकारा है, और काफ़ी ऐसी यूनियन काउंसिल है जहाँ हमारी ऑफिसें ही नहीं है। अच्छा। जहाँ हम मिसाल ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट तहसील हमारी मांजंद है, उसके अंदर आमरी के अंदर यूनियन काउंसिल है, उसकी भी पोजीशन ख़राब है। लाखा यूनियन काउंसिल है, उसकी भी पोजीशन ख़राब है। और शालमानी जैसे हो गया, शावेस हो गया, मंजूराबाद हो गया, इनकी ऑफिसें ही नहीं है। तो अगर ऑफिसें नहीं होंगी तो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो रेजोल्यूशन मूव किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रेजोल्यूशन हमारा पास हो गया था। फिर जब डिग्री कॉलेज वाला रेजोल्यूशन मूव किया तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी और उसके साथ एप्लीकेशन, जब मेरी CM से मीटिंग हुई थी तो मैंने कहा था कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज की असद ज़रूरत है। हमारे तहसील के अंदर तकरीबन 90 किलोमीटर का एरिया बेल्ट है, तकरीबन 2 लाख की आबादी है। वहाँ पे
अगर गर्ल्स की डिग्री कॉलेज होगा तो किसी गरीब हारी मजदूर की बच्चियां पढ़ सकेंगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 24 जुलाई को वो नोटिफाई हो गया और गर्ल्स डिग्री कॉलेज का नोटिफिकेशन निकल गया। अभी जो यहाँ पे कैंपेन चली थी तो उसके अंदर भी हमने हाईलाइट किया था कि ये अगर ये नोटिफिकेशन निकल गया है तो हमें SNE मंजूर करके दी जाए और उसके अलावा उसकी बिल्डिंग भी होनी चाहिए और कैंटीन भी होनी चाहिए, टीचर्स हॉस्टल भी होनी चाहिए, स्टूडेंट हॉस्टल भी होनी चाहिए और सर्वेंट क्वार्टर भी होनी चाहिए, एक कंपाउंड वॉल भी होनी चाहिए, वॉशरूम वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज, लाइब्रेरी समेत ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था। उसके बाद हमारा जो है ना दूसरा इजलास हुआ था, उसके अंदर यहाँ तहसील मांजन के अंदर सिविल कोड नहीं था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, दूसरे दोस्तों ने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है ना सिविल कोड आ गया, मगर वो दूसरे दोस्तों के सपोर्ट से आ गया। ये हमें पता नहीं था कि इसका प्रोसेस कितना लेंदी हो गया है, किस स्टेज पे पहुंचा है, हमें पता नहीं था, मगर हमने एक कोशिश की कि यहाँ से भी रेजोल्यूशन, क्योंकि पब्लिक की वॉइस होती है, जब आगे पुटअप होती है तो ऑटोमेटिक जो है ना तो उस पर काम करना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो दायरा इख्तियार है जिसमें हम काम कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बेहतरी आ सके, वो हमने रेजोल्यूशन मूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रीवियस हमारी 5 तारीख को इजलास हुआ था, उसके अंदर 2 रेजोल्यूशन मैंने मूव किए थे। उसमें एक था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, पूरी तहसील जो है हमारी छोटे बड़े गाँव हैं जिसमें मांजन हो गया, लाखा, सालमानी, आमरी हो गया, लकीशा सदर हो गया, मंजूराबाद, खानौर, कहाँ पे भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो हमने कहा कि भाई रेजोल्यूशन मूव किया हमने, वो यूनानिमसली पास हो गया। यहाँ पे जो बेल्ट हमारा है खानौर से लेके मांजन हाई स्कूल के बच्चे आते हैं, तो पुलिस एक बस दी गई थी उनको, वो भी बंद हो गई है 2 साल से। तो वो रेजोल्यूशन मैंने मूव किया कि चलो ठीक है, पुलिस SP के तरफ से बस मिल रही है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो एजुकेशन फंड है उसमें से उसकी मेंटेनेंस वगैरह, फ्यूल वगैरह वहाँ से मैनेज किया जाएगा। सही। तो ये हमने कोशिश तो की है ना, जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया उसका भरम और एहतराम रखा हमने कि हम जाके लोगों के ये जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो हाईलाइट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7 रेजोल्यूशन 3 इजलास के अंदर में मूव कर चुका हूँ और यूनानिमसली पास हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिंदगी पॉइंट व्यू पे चलती है, दुख और सुख। ऐसा कोई दुख जिसने आपकी ज़िंदगी को जोड़ के रख दिया हो कि यार काश कमाल की ज़िंदगी में ये अलमिया न होता तो शायद मैं कुछ और होता? सबसे बड़े में बड़ा अलमिया जो था वो था 27 दिसंबर 2007 मोहतरमा की शादी। अच्छा, दूसरी ये बात, ऐसी कोई ख्वाहिश जो रह गई हो? ख्वाहिशें ज़िंदगी में बंदे के जहन में जो भी चीज़ें होती हैं तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है। मेरी ये जो ख्वाहिश है कि इस तहसील मांजन के अंदर लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं मैं हल करा सकूं। अच्छा। उनकी हेल्प कर सकूं। मेरी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे तब्दीली आए। तब्दीली सिर्फ आएगी एजुकेशन से, और मेरी पूरी कोशिश है कि एजुकेशन पे काम करूं और इस इलाके के अंदर एजुकेशन में बेहतरी आए, उसके लिए काम करूं। सियासत में ऐसा कोई ख्वाब जिस जगह पे आप पहुँचना चाहते हैं? सियासत में कोई ख्वाब नहीं है, यहाँ लोकली तौर पे ये काम जो कर रहा हूँ ना यही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, उस टाइम लिमिट से हमें चलना पड़ता है। लास्ट में आप अपनी तरफ से अपने अवाम को, अपने दोस्तों को और ख़ास करके नौजवानों को आपकी तरफ से मैसेज क्या होगा? और रमज़ान का बालारा महीना है तो आप अपने हलके में अपने लोगों को, अपने वोटर्स को आपकी तरफ से क्या इनाम होगा? मेरा नौजवानों को ये मैसेज है कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स से आप दूर जाएं और एजुकेशन की तरफ जो है ना आप गामजन हो, और स्पोर्ट्स है उसमें दिलचस्पी लगाएं। ये जो गलत चीज़ें हैं जिनकी तरफ बंदा चल जाता है तो उसके वालिदैन के ख्वाब होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, इसलिए नौजवान जो हैं उस तरफ माइल ना हो। बेहतर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ अपनी ज़िंदगी को माइल करें, अपना एक ड्रीम जो है ना सेट करें और उस ड्रीम पे काम करें। और मेरा मैसेज पूरे इस कम्युनिटी को, पूरे एरिया को ये है कि अपने औलाद को तालीम दें। तालीम के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। जो दुनिया के अंदर जिन कौमों ने तब्दीली लेके आए, जो कौमें आगे बढ़ी हैं, वो तालीम के बगैर नहीं बढ़ सकती। इसलिए आप
जो यूथ है हमारी वो तालीम की तरफ ध्यान दे, वालिदैन तालीम की तरफ ध्यान दें, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो तालीम की तरफ ध्यान दें। एक फ़र्द पढ़ता है तो एक ही फ़र्द होता है, मगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। हाँ, पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो इसलिए तब्दीली तब आएगी। रमज़ान शरीफ है, बलारा महीना है, इसलिए मैं इस बाबरकत महीने की सबको मुबारकबाद देता हूँ, अहले मुसलमान जितने भी हैं, और अल्लाह सबके ज़िंदगी में बेहतरी और खुशी लेके आए। इस नेक तमन्ना के साथ कि इस रमज़ान बाबरकत महीने की जब इख्तिताम हो तो उसकी ईद खुशी से गुजरे सब लोगों की, सबकी मेहरबानी। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहाँ आपके हल्के में जो बिल्कुल गरीब होंगे, तो उनके लिए कोई पैकेज या कोई ऐसा पैकेज हमारी अपनी जो ज़ाती कोशिश होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पैकेज दिया जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि जो गरीब बंदे होते हैं उनकी हेल्प की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी हमारे तरफ से जो हमें लगता है और फील होता है कि ये बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है, सही, तो हम उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, अपने ही तरफ से कर देते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, उस टाइम से आगे हम निकल नहीं सकते। आज की पर्सनालिटी, आज की शख्सियत जिसका आप बेहद शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, तो आज हमने वो आपकी शिद्दत पूरी कर दी। जो जो आप सुनना चाहते थे वो हमने आपकी तरफ समात कर दिए। लेकिन क्या करें, प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।